Hi, so I am Divya. Just wanted to know your contribution for Zen Realty. A little bit of self introduction of yours. Yeah, I'm architect Imran Sheikh, director of Cubics Architects Associates, and I'm associated with Manoj sir and this company Zen Reality since last almost 15 years. So, sir, what inspires you to design homes that are peaceful and calming? Sukoon. सुकून का डेफिनेशन बहुत ही वाइड है. सो और मुझे नहीं लगता एज एन आर्किटेक्ट कि घर में जितना सुकून होता है वो और कहीं मिल सकता है. सो हमारा रोल एज एन आर्किटेक्ट ये स्पेसेस और ये घर डिज़ाइन के लिए उतना अहम हो जाता है. सो डेफिनेटली बिग टास्क है और बड़ा रोल है टू प्ले टू डिज़ाइन अ होम विच एक्चुअली आर पीसफुल, जिसमें स्पिरिचुअलिटी हो और कामनेस हो एंड स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. सुकून होना चाहिए अपने रिलेशंस में, हमारे थॉट प्रोसेस में एंड एवरीथिंग. टास्क है डेफिनेटली, बट कोशिश यही होती है कि हर घर जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें काफ़ी सुकून हो. और उसके तरीके हैं बहुत सारे. और आर्किटेक्चरल टर्म्स में स्पेसेस स्पेस डिज़ाइंस का बहुत अहम रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंस होता है. जिस तरह घर के सारे मेंबर्स हैं, जिसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, सीनियर सिटीजन्स हैं, चिल्ड्रन है, तो जो कि वो स्पेस हर कोई एज का आदमी और ह्यूमन यूज़ करने वाला है. तो सुकून बच्चों का, सुकून औरतों का, सुकून घर के बड़ों का, सुकून यंगस्टर्स का. सो इन लोगों को हर किसी को अपने अपने कंफर्ट ज़ोन में लेकर आने के लिए और सुकून महसूस कराने के लिए जो जिस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, वो कोशिश वही होती है कि हम उस तरह करें. सर, आपने आपकी छोटी छोटी बातों से बहुत सारी चीज़ों में हमें बताया कि सुकून कहाँ कहाँ मिल सकती है और कहाँ कहाँ मिलनी चाहिए, जी. कहाँ कहाँ मिलती है. जी. सो उसी से रिलेटेड मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी. जो भी आप डिज़ाइंस करते हैं, वहाँ पर मटेरियल या एलिमेंट जो होता है, उसमें आपका फेवरेट मटेरियल या एलिमेंट कौन सा है यूज़ करने जैसा? जी. अ, दो मटेरियल्स जो मेरे फेवरेट्स हैं, दिल के करीब है. वन इज़ ग्लास एंड सेकंड इज़ वुड. ओके. अगेन उसके स्पिरिचुअल, दोनों भी मटेरियल के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं. हुँ, हुँ. वुड का भी है और ग्लास का भी है, क्योंकि ये मटेरियल्स जो हैं हम लोगों के सोल के, रूह के करीब होते हैं. जैसे आप जानते ही होंगे या पढ़ा ही होगा कि हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में, चाहे वो वेद हो या कुरान हो या बाइबल हो, उसमें भगवान खुद कहते हैं कि हम लोगों को मिट्टी से बनाया गया है. सो मिट्टी से बनाया गया मतलब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आसपास में हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हुँ, चाहे पेपर हो, ग्लास हो, कपड़ा हो, जो भी हो, हुँ. वो मिट्टी से बना है. सो उसी तरह ग्लास भी जो है वो मिट्टी से बनी है और वुड भी जो है वो मिट्टी से उगा है. तो उसकी कनेक्टिविटी हमारे साथ में स्पिरिचुअलिटी इन दोनों मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा होती है. जैसे एक थियरी भी है, रादर एक प्रैक्टिकल थियरी है, कि अगर हम बेड पे सोते हैं या हम ज़मीन पे सोते हैं, तो ज़मीन पे सोने में जो मज़ा है और जो तरह का सुकून जिस तरह नींद में मिलता है, या जिस टाइप के ड्रीम्स हम लोगों को आते हैं, वो पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं. सो ये दोनों मटेरियल्स का इम्पोर्टेंस इतना है कि वो हमारे एटीट्यूड को, हमारे नेचर को, हमारे मेंटल सुकून को बदल सकते हैं. इसलिए कोशिश करके ये दो मटेरियल्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ. ओके. सो सर, एज़ एन आर्किटेक्ट क्या आप कभी कोई डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हो? और अगर करते हो तो ऐसी क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है? डिफ़िकल्टी एक आज के दौर में डेफ़िनेटली है, वो ये है कि लोगों का जो एक्सपेक्टेशन बोलिए या लोगों का कल्चर है, लोगों की सोच है, ये बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है और बहुत ही बदल रही है. तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अपने अपने घरों के, अपने अपने स्पेसेस के और अपनी अपनी ज़िंदगी के, ये बहुत ही हम क्या कहेंगे, वास्ट डायरेक्शन में गया है वो सारा मामला. तो ये सारी चीज़ों को एक साथ कैटर करना वो डेफिनेटली एक टास्क है, काफ़ी बड़ा टास्क है. एंड बीइंग एन आर्किटेक्ट हर तरह के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करने के लिए आते हैं, हर तरह के
वेरिएंट्स होते हैं, बजट ओरिएंटेड क्लाइंट्स होते हैं, चाहे वो कोई 1 आरके वाला कोई फैमिली हो या फिर कोई लाविश अपार्टमेंट वाला कोई एक फैमिली हो। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैटर करना एक एक्चुअली बहुत बड़ा टास्क है। हाँ। हुँ। तो जैसे कि आपने आपकी डिफ़िकल्टीज़ अभी के बारे में बताई, वैसे ही बहुत सारे एस्पायरिंग आर्किटेक्ट्स हैं, जो अभी इस फ़ील्ड में उतर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको उनको कुछ एडवाइस देना होगा, तो आप क्या एडवाइस देंगे? मैं एक्चुअली खुद माई सेल्फ आई एम अ प्रोफेसर इन 12 कॉलेजेस। सो मेरी एडवाइस हमेशा स्टूडेंट्स को ये होती है कि पेशेंस जो आज के दौर में बहुत ही कम है, और टॉलरेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। डिपेंडेंसी ऑन पिंटरेस्ट एंड गूगल नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आज के दौर के किसी स्टूडेंट को हम लोग एक बंद कमरे में अगर बिठा दें विदाउट मोबाइल हुँ, हुँ। या विदाउट इंटरनेट, और कुछ अगर क्रिएट करने बोले तो शायद वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ऑन एआई इतनी हो गई है कि वो खुद की आइडेंटिटी खो चुके हैं सब लोग। एंड आर्किटेक्चर को लोगों ने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है। जो रिस्पेक्ट लेवल आर्किटेक्चर की या आर्किटेक्ट्स लोगों की होनी चाहिए, वो आज के दौर में लोगों को मालूमात नहीं होने की वजह से इस प्रोफेशन की, वो थोड़ी-सी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि उसकी रिस्पेक्ट लेवल लोगों ने गँवा दी है। जैसे आप कोई गाँव देहात में जाएँगे और वहाँ पे किसी गाँव में किसी आप मेंबर को बताएँगे कि मेरा बेटा से आज डॉक्टर बन रहा है, वो शायद जान लेंगे। या मेरा बेटा अगर इंजीनियर बन रहा है तो वो जान लेंगे, या मेरा बेटा आज वकील बन रहा है तो जान लेंगे। लेकिन आप कोई कहेंगे कि मेरा बेटा आर्किटेक्चर कर रहा है, तो शायद नहीं नहीं जान पहचान पाएँगे, वो समझ नहीं पाएँगे कि आपने क्या बोल दिया। हुँ, हुँ। सो उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट करवाने की ज़िम्मेदारी आज के दौर के आर्किटेक्ट्स की है। ट्रू। तो बस वही मेरी एडवाइस होगी कि इसको रिलीजियसली फ़ॉलो करें, और ईमानदारी हो, और अपने प्रोफ़ेशन के साथ में, और बस इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। सो आई होप ये एडवाइस ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। लास्टली आई आल्सो वांटेड टू नो, कैन यू लाइक प्लीज़ शेयर योर थॉट्स ऑन पार्टनरिंग विद ज़ेन रियलिटी इंडिया? मनोज सर तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और मैंने कभी भी ज़ेन रियलिटी को एज अ क्लाइंट समझा नहीं हूँ। हमारी फैमिली है, और बहुत खुशी होती है कि मैं मनोज सर के साथ और ज़ेन टीम के साथ में जुड़ा हूँ। और ये ज़ेन, ये नाम ही खुद ऐसा है कि जिसमें सुकून है, क्योंकि ज़ेन का मीनिंग ही पीसफुल है, और पीसफुल अगेन उर्दू में उसको सुकून ही बोलेंगे। सो ये कनेक्टेड है, और बहुत इज़्ज़त है मनोज सर की मेरे दिल में, एंड उनकी पूरी फैमिली की। सो आई एम वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड, और फ़ख्र होता है जो उनके प्रोजेक्ट्स में जब डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि उसमें भी उनका जो इन्वॉल्वमेंट है एज़ अ डेवलपर के अलावा एज़ अ ह्यूमन, जो उनकी टेंडेंसी है या मेंटालिटी है फॉर द ड्वेलर्स या जो फ्लैट ओनर्स है। जैसे आज का ही जो इवेंट था जो उन्होंने किया था, करवाने तो वो किसी के साथ भी कर सकते थे, बट उन्होंने फ्लैट ड्वेलर्स के साथ ही किया। सो वो एक्चुअली बताता है कि उनके जो रिलेशंस है या उनके जो इमोशंस हैं अपने फ्लैट ओनर्स के साथ में या कस्टमर्स के साथ में, वो कुछ अलग इंटेंशन के हैं। ट्रू। सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड एंड वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ एसोसिएटेड वाओ! हूँ। ग्लैड टू नो योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर क्रिएटिविटी। बहुत अच्छा लगा आपके सारे आंसर्स थैंक यू, सुनकर, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। थैंक यू, माय थैंक यू। प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।